दोस्तों, आप प्रोफेशनल फोटो एडिट करना चाहते हैं लेकिन लाइटरूम में शुरू कहाँ से करें ये समझ में नहीं आ रहा, तो रुकिए। मैं आपको शुरू से लेके अंत तक लाइटरूम का पूरा गाइड देने वाला हूँ, और वो भी इतनी आसानी से कि आप आज ही से अपनी फोटोज को अलग लेवल पर लेके जा सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने जब फोटोग्राफी शुरू की थी तब मेरी फोटोज अच्छी थी, लेकिन उसमें एक वाव फैक्टर मिस था। फिर मैंने लाइटरूम क्लासिक को एक्सप्लोर किया और यकीन मानिए मेरी फोटोज का गेम चेंज हो गया। ये सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है कि आपकी फोटोज को इंस्टाग्राम वर्दी बनाने में मिनट्स लगते हैं। आज मैं आपको वही सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने सालों से सीखा है। चाहे आप बिगिनर हो या प्रो, लाइटरूम में कुछ ऐसा है जो हर किसी के लिए काम करता है। अगर आप अपनी फोटोज को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। यहाँ हम लाइटरूम क्लासिक के अंदर है। अगर आपने इसे पहली बार खोला है तो शायद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से अलग दिखेगा। कोई टेंशन नहीं, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे ऊपर आपको कुछ टैब्स दिखेंगे और इनमें से ज्यादा यूज होने वाले दो टैब है लाइब्रेरी और डेवलप। तो इसको मॉड्यूल कहते हैं, जैसे ये लाइब्रेरी मॉड्यूल और ये डेवलप मॉड्यूल। अभी फिलहाल आप बाकी के टैब्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइटरूम है और लाइटरूम में फोटोज इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। या तो फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे क्लिक करो और आपके सामने कुछ इस तरह से ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपने हार्ड डिस्क में जो भी फोल्डर में आपके फोटोज रखे हैं आप उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरा तरीका यूज करता हूँ जो मेरा फेवरेट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पर जाऊंगा और यहाँ से जो भी मेरे फोटोज है मैं उसको यहाँ पे सीधा सेलेक्ट करूंगा और लाइटरूम में इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो जैसे मैं इन सारे फोटोज को लाइटरूम में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये सारे फोटोज इस तरह से एक्सप्लोरर में आ जाएंगे। फिर आपके पास जैसे वेडिंग के फोटोज है, हल्दी के फोटो है, कोई भी सेरेमनी या फिर ट्रेवल्स के फोटोज है, ब्लॉग के फोटो है, आप उसको इस तरह से लाइटरूम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहिए तो इसको कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे फोटोज यहाँ पे मिक्स है। तो मैं यहाँ पे एक कलेक्शन बना देता हूँ। तो कलेक्शन का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइटरूम, लाइटरूम यूट्यूब ट्यूटोरियल। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से कलेक्शन बन के आ गया है। फिर उसके बाद आप चाहिए तो यहाँ पे चेक ऑल कर सकते हैं या फिर कुछ फोटोज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारे फोटोज को यहाँ पे चेक ऑल करता हूँ। चेक ऑल होने के बाद हम सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये फोटोज इंपोर्ट होने लगेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे फोटोज यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इंपोर्ट होने तक हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो अभी हमारी सारे फोटोज लाइब्रेरी मॉड्यूल में इंपोर्ट हो गई है। अभी समझो आपके पास ढेर सारी फोटोज है, तो आप इन सारे फोटोज को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और इन्हें रेटिंग भी दे सकते हैं। अभी रेटिंग किस तरह से देनी है, सिंपल है। आपको कीबोर्ड से 1 से लेके 5 तक बटन आपको दबाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे कुछ फोटोज को एडिट करना है, ठीक है, मुझे उनको अलग से रखना है या फिर उनको मुझे अलग से रेटिंग देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ वेडिंग के फोटो है उनको मैं रेटिंग दे देता हूँ। जैसे कि ये एक फोटो है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कीबोर्ड से 5 बटन दबा देता हूँ। तो अब जैसे मैं यहाँ पे 5 बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से तो यहाँ पे ये जो स्टार है ये 5 स्टार इस तरह से ये मार्किंग आ गया या फिर इसको रेटिंग आ गया। मैं उसी तरह से कुछ फोटोज को और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा, ये फोटो सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन दबाते हुए इस फोटो को कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे वापिस से मैंने 5 बटन यहाँ पे प्रेस कर दिया। तो ये सारे फोटोज को यहाँ पे 5 स्टार मार्किंग आ गई। अगर यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन सारे फोटोज में जिन फोटोज को मैंने मार्किंग किया है या फिर उन फोटोज को 5 स्टार मार्किंग दिया है, रेटिंग दिया है, उनको मुझे देखना है। तो आपको यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे फिल्म स्ट्रिप देख सकते हैं, नीचे फिल्म स्ट्रिप है और उसके ऊपर लास्ट में आपको एक फिल्टर का एक ऑप्शन दिखेगा। अभी यहाँ पे फिल्टर्स ऑफ है। अगर मैं इन फिल्टर को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रेटेड इस टैब को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो आपने जिन फोटोज को 5 स्टार रेटिंग दिए है वो फोटोज यहाँ पे ऑर्गेनाइज होके आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहिए तो फिर इन फोटोज को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, फिल्टर को ऑफ कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डेवलप मॉड्यूल पे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेवलप मॉड्यूल में आपको राइट साइड में बहुत सारे यहाँ पे पैनल मिलेगी, जैसे बेसिक, टोट करो, कलर मिक्सर, कलर ग्रेडिंग। तो यहाँ पे हम बेसिक के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको ढेर सारे यहाँ पे स्लाइडर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक इमेज है, अभी इस इमेज को मुझे थोड़ा सा कूल लुक देना है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है ये थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये
इमेज कुछ इस तरह से अभी दिखने लगी है। यहाँ पे आप इसको बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल इमेज, और ये थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करने के बाद ये इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने लगी है। फिर उसके बाद आपको इस इमेज को रिसेट करना है, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है सेटिंग में, और यहाँ पे रिसेट, तो आपका फोटो रिसेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझो व्हाइट बैलेंस सेट करना है। आपको यहाँ पे एक बड़ा सा आई ड्रॉपर मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है, और जहां पर भी ग्रे वैल्यू आपको दिखाई देगी, या फिर व्हाइट व्हाइट वैल्यू, या फिर पूरा ब्लैक, जो कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं ग्रे पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका व्हाइट बैलेंस सेट हो जाएगा। तो अभी इस इमेज में आते हैं कि इस इमेज में आपको एक्सपोजर चेक करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में आपको हिस्टोग्राम दिया है। ये हिस्टोग्राम आपको बताता है कि आपकी फोटो कितनी ब्राइट है या कितनी डार्क है। अगर ये लेफ्ट साइड में ज्यादा है तो फोटो डार्क है, तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में ज्यादा है। और अगर ये राइट साइड में ज्यादा है तो इमेज यहाँ पे ज्यादा ब्राइट दिखेगी। तो लेकिन यहाँ पे हिस्टोग्राम में हमें पता चल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये लेफ्ट के साइड ज्यादा आ गई है। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए इस हिस्टोग्राम को हमें यहाँ पे मिडल में लाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सपोजर को यूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चाहिए तो हाईलाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, शैडोज को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हिस्टोग्राम है वो थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। तो अभी हम बात करते हैं टोन कर्व की। तो इसके लिए मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप इस इमेज को देख सकते हैं कि इस इमेज में आपको पता चलेगा कि ये इमेज बहुत ही फ्लैट है, और इस इमेज को मुझे क्या करना है, डेप्थ लाना है। तो डेप्थ लाने के लिए सिंपल है, यहाँ पे आपको एक नया कर्व टूल मिलेगा, पैरामेट्रिक कर्व। तो ये थोड़ा सा आपको स्लो में यहाँ पे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि रेगुलर जो कर्व है उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको यूनिवर्सली एस टाइप करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो आप जैसे इसको इस तरह से एस टाइप कर्व देंगे तो आपका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस हो गया है, और उसमें डेप्थ भी आ गई है। तो अभी हम चलते हैं कलर मिक्सर की तरफ। यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर के स्लाइडर मिलेंगे। तो इसके लिए मैं एक इमेज यहाँ से चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास इमेज है। तो इसमें लाइटली यहाँ पे जो सनसेट का जो कलर है ऑरेंज, वो कलर यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर भी है और येलो कलर भी है। तो हम क्या करेंगे, सैचुरेशन में जाएंगे और यहाँ पे ऑरेंज कलर को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ पे येलो कलर, ऑरेंज को थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यू में आएंगे। यू में ग्रीन कलर को थोड़ा कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। येलो कलर को थोड़ा लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। ऑरेंज को भी यहाँ पे लेफ्ट की तरफ थोड़ा लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पहला वाला इमेज। अभी ये हमारा हमने 2-3 स्लाइडर एडजस्ट किए कलर मिक्सर में, तो ये इमेज थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है। फिर उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट कलर की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट कलर के लिए और एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट कलर, यहाँ पे आपको 2 कलर है, एक ग्रीन कलर है और ये ड्रेस टाइप कलर है, पिंक कलर। तो फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मैं यहाँ पे पॉइंट कलर में, ये मेरा पिकर है सैंपल पॉइंट कलर, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पिंक कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिंक कलर जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे पिंक कलर का पूरा उसका रेडियस आ गया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेंज है, इसका रेंज हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें रेंज आप कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा पता नहीं चल रहा तो सिंपल आप क्या करो, कीबोर्ड से अल्ट बटन दबाओ, और जैसे आप अल्ट बटन दबाएंगे तो आपको आपके इमेज में जहां पर भी इसका वैल्यू नजर आ रहा है पिंक कलर का, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने पिंक कलर का वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसका रेंज वहां पे सिलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद आप इसमें स्लाइडर में कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे सैचुरेशन को बढ़ाना है तो मैं सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ, या फिर मुझे इसका ब्राइटनेस डार्कनेस यहाँ पे एडजस्ट करना है तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, या फिर मुझे ड्रेस का कलर पूरा चेंज ही करना है तो मैं कुछ इस तरह से कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं रिसेट कर लेता हूँ इस फोटो को। अभी मैं ग्रीन कलर की तरफ जाता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ग्रीन कलर को पिक करता हूँ। सेम उसी तरह से अल्ट बटन दबाऊंगा और इस रेंज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो आपका ये ग्रीन कलर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर उसके बाद आप इस तरह से
कलर को चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कलर को। यहाँ पे इसको कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ब्राइटनेस, डार्कनेस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं कलर ग्रेडिंग की तरफ। तो कलर ग्रेडिंग के लिए मैं अगला इमेज लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी इस इमेज में मैं क्या करता हूँ, कलर ग्रेडिंग करता हूँ। कलर ग्रेडिंग करना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत मजा भी आता है। आपको शैडोज, मिड टोन और हाईलाइट में अलग अलग रंग डालने होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कलर ग्रेडिंग को ऑन करता हूँ। ठीक है, कलर ग्रेडिंग को जब जैसे आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 सर्कल मिलेंगे, एक मिड टोन का सर्कल, एक शैडोज का सर्कल और एक हाईलाइट का सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे शैडोज में आपको यहाँ पे ब्लू कलर ऐड करना है। तो इसको क्या करना है कि ये जो बाहर का जो सर्कल है छोटा वाला, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है ब्लू की तरफ, और जो सेंटर वाला जो सर्कल है इसको उस सर्कल की तरफ यहाँ पे मोड़ लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं शैडोज में यहाँ पे ब्लू कलर आ गया है। अभी हम चलते हैं मिड टोन में। तो मिड टोन में मैं यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे ऑरेंज की तरफ यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ और बीच वाला सर्कल ऑरेंज की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हाईलाइट में भी सेम हम यहाँ पे ब्लू कलर ऐड करेंगे और इस सर्कल को मैं ब्लू की तरफ यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर वाला इमेज और ये हमारा कलर ग्रेडिंग करने के बाद ये इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी इस फोटो में आप देख सकते हैं बहुत ही सिनेमैटिक लुक आ रहा है। तो इस तरह से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं मास्किंग की तरफ। तो मास्किंग के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरा इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी समझो मेरे पास एक इमेज है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईलाइट का पार्ट बहुत ही कम है और ज्यादा यहाँ पे डार्क पार्ट ज्यादा दिख रहा है। अगर मैं बेसिक एडिटिंग में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक्सपोजर को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल उस इमेज में एक्सपोजर बढ़ रहा है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो पूरा इमेज मेरा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इस इमेज को यहाँ पे सेटिंग में रिसेट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मास्क जो अभी लेटेस्ट आ गया है तो यहाँ पे मास्क पे जाऊंगा। और मास्किंग ये लाइट रूम का सबसे कूल फीचर है। एआई की मदद से आप सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, यहाँ तक आप चेहरे के स्कीम को भी सिलेक्ट कर सकते। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे मास्किंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मास्किंग में आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट, स्टाइल, बैकग्राउंड। तो अभी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इस इमेज को एनालाइज कर लेगा और यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी एरिया को अगर आपको ऐड करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आप टूल लेना चाहते हैं ले सकते। तो यहाँ पे मैं ब्रश लेता हूँ और जिस एरिया को मुझे यहाँ पे ऐड करना है मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से ऐड हो गया ये पार्ट। तो ये पार्ट मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये इस इमेज का बहुत ही डार्क पार्ट था। अभी मैं क्या करूंगा, अगर आपको ये ओवरले रखना है तो आप रख सकते। यहाँ पे आप चाहिए तो बंद करना चाहते तो बंद कर सकते। अभी ये हमारा मास्क यहाँ पे एक्टिव है। हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोजर को यहाँ पे बढ़ाएंगे, इससे हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ पे ब्राइट हो जाएगा। फिर कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आप चाहिए तो शैडोज को कम कर सकते हैं। ये फिर उसके बाद आप इसी मास्क को अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ 3 डॉट के ऊपर और डुप्लीकेट एंड इन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, अभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। फिर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा हम काम करेंगे, यहाँ पे इमेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको ब्राइट करेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मास्किंग की मदद से हमने बैकग्राउंड को भी ये एनहांस किया और सब्जेक्ट को भी एनहांस किया। फिर उसके बाद आप चाहिए तो रेगुलर एडिटिंग में जा सकते, बेसिक एडिटिंग में। फिर आपको जो भी यहाँ पे एडिटिंग करनी है आप यहाँ पे ओवरऑल इमेज एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे स्किन किस तरह से एडिट करते हैं ये भी हम देखते हैं। इसके लिए मैं एक फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, इस फोटो को मैंने यहाँ पे ओपन किया। हम मास्क में जाएंगे। मास्क में जाने के बाद यहाँ पे आपको पीपल का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आपके इमेज में 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा अगर पीपल है, लोग है, तो ये एनालाइज कर लेगा। अभी इस इमेज में 1 ही है तो यहाँ पे पर्सन 1 करके लिख के आया। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा जो भी इमेज, जो भी पर्सन है उसके सारे फीचर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा और उसमें से हमें कौन से पर्टिकुलर फीचर्स को सिलेक्ट करना है ये हम यहाँ से तय कर सकते हैं। अगर आपको एंटायर पर्सन सिलेक्ट करना है, मतलब उसका पूरा मास सिलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटायर पर्सन को अनचेक कर देता हूँ। मुझे फेशियल स्किन और बॉडी स्किन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे मुझे क्रिएट मास्क पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे मैं क्रिएट मास्क करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फेशियल और ये बॉडी का यहाँ पे एक मास्क बन के आ गया। सेम उसी तरह से हम ओवरले ऑफ कर देंगे। फिर उसके बाद आप चाहिए तो इसमें एक्सपोजर कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पे टेक्सचर और यहाँ पे क्लैरिटी को कम कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज को चाहिए तो आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं। तो इमेज को अभी हम यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इमेज कितना स्मूथ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप स्किन को स्मूथ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अलग मास्क देखेंगे, यहाँ पे रेडियल मास्क। तो फिलहाल उसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी समझो मेरे पास ये इमेज है और यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट को यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे मैं रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट करूंगा और आपको यहाँ पे मैनुअली कुछ इस तरह से यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, रेडियल टाइप। फिर उसके बाद इस सर्कल को आप जहां पर भी चाहिए आप रख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आप चाहिए तो इस पे कुछ इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप इसका एक्सपोजर यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं आप इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद आप चाहिए तो यहाँ पे एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको रीसेट कर दूंगा। वापिस से मैं यहाँ पे रेडियल ब्लर लूंगा, रेडियल ग्रेडियंट, और कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको इस तरह से रख देता हूँ। फिर उसके बाद अभी मुझे क्या करना है कि ये जो बैकग्राउंड है इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा डार्क करना है। तो इस मास्क को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट एंड इन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, इस तरह से ये इन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चाहिए तो एक्सपोजर यहाँ पे कम कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। तो इस तरह से ये रेडियल रेडियल ग्रेडियंट यहाँ पे यूज होता है। तो अभी हम चलते हैं लेंस ब्लर की तरफ। लेंस ब्लर एक नया टूल है, खासकर उन फोटोज के लिए जिन फोटोज में बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता। तो ये क्या करता है कि डीएसएलआर फोटो जैसे बुके इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर देता है। तो इसके लिए हम लेंस ब्लर को यहाँ पे ऑन कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये इमेज को एनालाइज कर लेगा। तो इसने इमेज को एनालाइज कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे ब्लर का एक अमाउंट है, तो आप इस तरह से ब्लर का अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हो ब्लर और ज्यादा यहाँ पे हो रहा है, आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लाइट्स आ रही है पीछे में, उसका जो बुके इफेक्ट है आपको किस तरह से चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट यहाँ पे दिए है। तो यहाँ पे ये सर्कल है, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बूस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ये जो फोकस का रेंज है इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हम कैमरा में लेंस को एडजस्ट करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड भी यहाँ पे ब्लर दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम जितना यहाँ पे कम रखेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे बुके हमें यहाँ पे मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, आप एक बार खुद यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे विग्नेट की इफेक्ट की तरफ। तो इफेक्ट में जाएंगे, लेंस ब्लर को हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आपको इफेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इफेक्ट में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज में अगर आपको विग्नेट ऐड करना है तो आप यहाँ पे विग्नेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अमाउंट दिया है तो इस अमाउंट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मिड टोन आपको कितना रखना है, राउंडनेस कितना रखना है, फेदर, जिससे क्या होगा कि विग्नेट इफेक्ट आने के कारण आपका इमेज का डेप्थ भी यहाँ पे बढ़ेगा और आपका इमेज भी यहाँ पे सब्जेक्ट भी यहाँ पे हाईलाइट दिखने लगेगा। तो हम यहाँ पे लाइब्रेरी पैनल में वापस से चलते हैं। तो अभी समझो आपकी सारी फोटोज यहाँ पे एडिट हो गई है और अभी उनको एक्सपोर्ट करना है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे फाइल में जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+E। और जो भी आपके फोटोज है मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट, और थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अगर आपको इस इमेजेस को किसी स्पेसिफिक फोल्डर में सिलेक्ट करना है, सेव करना है, तो आप सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। तो समझो यहाँ पे स्पेसिफिक फोल्डर हम चूज करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद कौन से फोल्डर में ये सेव रहेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे
यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको इसको इसके अंदर सब फोल्डर डालना है तो आप सब फोल्डर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको इसको रीनेम करना है फाइल्स को, तो रीनेम कर सकते हैं। नीचे आएंगे, अगर आप इंस्टाग्राम के लिए फाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको 85 रखो और यहाँ पे sRGB, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम S85 करेंगे। तो ये सेटिंग आप इंस्टाग्राम के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम के लिए नहीं रखना चाहते, फुल साइज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्वालिटी आप यहाँ पे 100 कर दो और यहाँ पे नीचे आ जाओ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे और आपकी सारी जो भी एडिटेड फुट है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था लाइटरूम क्लासिक का पूरा गाइड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।